ये कहानी है एक चालाक राजा की। एक राज्य था और उस राज्य में ऐसा रूल था कि वहां पर किसी को भी राजा बना दिया जाता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए। और 5 साल के बाद उस राजा को एक ऐसे घने जंगल में लेके छोड़ दिया जाता था जहां पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आता था। उस घने जंगल में सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवर रहते थे जो उस राजा को खा जाते थे। और ऐसा हर 5 साल के बाद होता था, क्योंकि हर 5 साल के बाद किसी ना किसी को नया राजा बना दिया जाता था और जो पुराना राजा होता था उसे उस घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। जो भी लोग राजा बनते थे वो राजा बनने के बाद अपनी जिंदगी में इतने खो जाते थे कि वो ये सब भूल जाते थे कि उनके साथ 5 साल के बाद क्या होने वाला है। और राजा बनने के बाद वो लोग बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। और जैसे जैसे साल कंप्लीट होते जाता था तब उन्हें आखिर में डर लगने लग जाता है। और 5 साल कंप्लीट होने के बाद उन्हें उस घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। एक बार एक नए आदमी को राजा बना दिया गया। वो आदमी बड़ा ही दिमागदार था। उसने दूसरे राजाओं की तरह अपने 5 साल में ऐशो आराम में नहीं गुजारा। उसने उस घने जंगल का पता लगाया। वहां जाकर देखा कि उसे वहां पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए नजर आए और ये सब कंकाल उन लोगों के थे जो पहले राजा बन चुके थे। वो ये सब देखकर डर जाता है। वो बाहर के कुछ मजदूरों को बुलाता है और धीरे धीरे उस घने जंगल के पेड़ को कटवा देता है। और उस घने जंगल में जो जंगली जानवर थे उसने उन सबको पकड़वा कर दूसरे जंगल में जाके छोड़ देता है। और धीरे धीरे करके वो उस राजा ने 3 साल के अंदर उस जंगल को एक खुले मैदान के जैसा बना दिया। और अगले 2 साल में उसने उस जगह को गरीब लोगों को घर बना कर दिया और वहां पर अपना एक खुद का बहुत बढ़िया सा महल बनाया। धीरे धीरे करके उस राजा ने अपने 5 साल में उस घने जंगल को एक राज्य बना दिया। उसने अपने 5 साल में उस घने जंगल को डेवलप करने में लगा दिया। जो उस 5 साल कंप्लीट हो गए उस राजा की, तो उन राज्य के लोगों ने उस घने जंगल में जाके छोड़ दिया, जो कि अब बहुत बड़ा राज्य बन चुका था। जब ये राजा वहां पर गया तो वहां जो राज्य में जो लोग रहते थे इन राजा का फूलों से स्वागत किए। अब उसने वहां पे सारी जिंदगी आराम से गुजारी। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलते हैं कि हमारी जो 20 से 25 की उम्र जो होती है ना, यही वो एज होती है जो हमारा फ्यूचर को डिसाइड करता है। अगर आपने इस 5 साल उन पुराने राजाओं की तरह ऐश आराम में गुजार दिया तो आपको आगे बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि यही वो एज होती है जहां आपको सही और गलत के डिसीजन लेना पड़ता है और आपका एक फैसला डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। यही वो एज है जो डिसाइड करती है कि आगे आपका सेहत कैसी होगी। यही वो एज है जो डिसाइड करती है कि आपके साथ किस तरह के लोग रहेंगे। आई होप कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए और याद रखिए हर सोमवार हर शुक्रवार शाम 7 बजे एक नए कहानी के साथ। So thank you very much for staying with me till the end of the video. And if you want to watch this kind of videos, so please give it a thumbs on this video and subscribe this channel. Bye bye.